हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए जानते हैं शानदार घरेलू नुस्खे आपके बहुत काम आएंगे। नंबर 1, अगर आप तिल को लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहती हैं तो इसके कंटेनर में दालचीनी के कुछ टुकड़े डालें। दालचीनी कीटनाशक की तरह काम करती है और इसकी महक कीड़ों से छुटकारा पाने में मदद करती है। नंबर 2, तेजपत्ता और इलायची को जलाकर उसकी खुशबू फैलाएं। मन शांत रहता है और माहौल सकारात्मक बनता है। नंबर 3, शरीर में प्लेटलेट्स डाउन है, डेंगू की शिकायत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म है। आप एक छोटा चम्मच पपीते के पत्ते का जूस पी लो, प्लेटलेट्स बहुत जल्दी बढ़ेगी। नंबर 4, अगर तुलसी का पौधा सूख रहा है तो सभी टहनियाँ 3 से 4 इंच काटें। मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके एक मुट्ठी गोबर की खाद डालें। सिर्फ 15 दिनों में तुलसी का पौधा पहले से भी ज़्यादा हरा भरा और घना बन जाएगा। नंबर 5, अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है तो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम फिटकरी को घोलकर रोज़ाना सिर धोने से 1 हफ्ते के अंदर ही सारा डैंड्रफ गायब हो जाएगा। नंबर 6, अगर नसों में रुकावट है, खून गाढ़ा हो गया है और शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है तो सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीना फ़ायदेमंद है। लौकी के साथ थोड़ा धनिया और पुदीना मिलाकर जूस तैयार करें। नंबर 7, साबुन के बजाय बेसन से अपना चेहरा धोएं। यह चेहरे का कालापन दूर करता है, स्किन पर जमा मैल और डार्कनेस को हटाता है और रंगत बढ़ाता है। नंबर 8, डायबिटीज़ एक खतरनाक बीमारी है जो आँख, किडनी और हार्ट को नुकसान पहुंचाती है। रोज़ाना रस भरी के पके फल खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है और गंभीर समस्याएं टलती हैं। नंबर 9, अदरक के टुकड़े पर थोड़ा सा नींबू का रस व सेंधा नमक लगाकर खाने से लो ब्लड प्रेशर तुरंत कंट्रोल हो जाता है। नंबर 10, जिसने अपना बुरा वक्त अकेले काटा हो उसे जिंदगी में किसी के आने या चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें हाइप दे सकते हैं। ये हाइप का ऑप्शन यूट्यूब की तरफ से आप लोगों के लिए ही है और ये बिल्कुल फ्री है। इससे हमारी वीडियो आगे रैंक करेगी और हमें आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल फ्री है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नंबर 11, सोने से पहले एक लौंग को मुंह में रखकर चबाएं और गुनगुना पानी पीकर सो जाएं। 7 दिनों के अंदर खर्राटे आना बंद हो जाएंगे, पेट साफ रहेगा, मुंह से बदबू दूर होगी, इम्यूनिटी मजबूत होगी, खांसी से आराम मिलेगा। नंबर 12, लहसुन की कली को हल्का सेंक कर गुनगुने पानी के साथ निगल लें। नाक बंद, गले की खराश और जुकाम कुछ ही घंटों में कम हो जाएगा। नंबर 13, नारियल के तेल में शहद मिलाकर चेहरे पर हल्के हाथ से मालिश करें और कुछ देर रखने के बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे धीरे धीरे चेहरे की झुर्रियाँ कम होने लगेंगी और स्किन साफ और चमकदार बनेगी। नंबर 14, रात में इलायची खाने से पाचन सुधरता है, गैस, ब्लोटिंग और अपच से राहत मिलती है, तनाव कम होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। नंबर 15, तुलसी के पत्तों का चूर्ण या उसका रस शहद के साथ लेने से माइग्रेन के दर्द में राहत मिल सकती है। तुलसी में ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो सिरदर्द कम करते हैं और मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हैं, जिससे तनाव कम होता है। नंबर 16, अगर दूध फटने का डर है तो दूध में चुटकी भर सोडा डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद दूध गर्म करें, दूध फटने से बच जाएगा। नंबर 17, सूखी खांसी से राहत पाने के लिए 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच घी डालकर पिएं। ये गले को शांत करता है, खांसी को कम करता है और बेहतर नींद लाने में मदद करता है। नंबर 18, रागी खाने से कैल्शियम और आयरन मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और अनीमिया दूर होता है। नंबर 19, अमरूद के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंह में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं।
जिससे दांत दर्द और मुंह की दुर्गंध कम होती है। अमरूद के पत्ते चबाने से दांतों में दर्द और मुंह से दुर्गंध जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। नंबर 20, दाल चावल का सेवन शरीर को भरपूर प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स प्रदान करता है, जिससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, दिल की बीमारी का खतरा कम होता है, वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है और हड्डियों व स्किन को मजबूती मिलती है। ये एक संपूर्ण आहार है जो शरीर को ज़रूरी अमीनो एसिड प्रदान करता है और ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। नंबर 21, गाय का घी खाने या दूध में 1 चम्मच मिलाकर लेने से दिमाग को पोषण मिलता है। नंबर 22, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो सौंफ और मिश्री का सेवन करने से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। नंबर 23, इलायची पाउडर बनाना हो तो इलायची को शक्कर के साथ पीसें, इससे इलायची बारीक पीसने में आसानी होती है। नंबर 24, कब्ज़ की शिकायत होने पर अजवाइन और गुड़ चबा कर खाएं और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें, इससे कब्ज़ की शिकायत दूर होती है। नंबर 25, अगर बालों में च्युइंगम चिपक गई है तो एक कपड़े में बर्फ लपेटकर च्युइंगम पर रगड़ें, इससे च्युइंगम सख्त हो जाएगी और आसानी से निकल जाएगी। नंबर 26, अजवाइन को पीसकर चूर्ण बना लें। अब बच्चों को थोड़ा सा अजवाइन का चूर्ण खिलाकर गुनगुना पानी पिला दें। ऐसा रोज़ करने से धीरे धीरे बच्चों की मिट्टी खाने की आदत छूट जाती है। नंबर 27, चींटियों से छुटकारा पाने के लिए तेज़पत्ता एक कारगर नुस्खा हो सकता है। इसके लिए आपको तेज़पत्ता, पानी और थोड़ा नमक चाहिए होगा। फिर एक बर्तन में पानी उबालें, उसमें 4 से 5 तेज़पत्ते और 1 से 2 छोटे टुकड़े नमक डालें। अब इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से उबलने दें। तेज़पत्ता और नमक की खुशबू पानी में घुल जाएगी, इसके तत्व भी पानी में मिल जाएंगे। इसके बाद पानी को ठंडा होने दें और फिर इसे एक स्प्रे बोतल में भर लें। अब इस मिश्रण को उन जगहों पर फैलाएं जहां चींटियां सबसे ज़्यादा आती हैं। इसे किचन के सिंक, अलमारियों के कोनों, खिड़कियों के आसपास स्प्रे करें। तेज़पत्ते की तीखी गंध चींटियों को दूर भगाती है और नमक भी उन्हें दूर भगाता है। इस मिश्रण का नियमित इस्तेमाल चींटियों को आपके घर से दूर रखेगा। तेज़पत्ते में कई तरह के जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसकी गंध कीड़ों के लिए असहनीय होती है। इसमें मौजूद नमक एक नेचुरल रसायन की तरह काम करता है। ये चींटियों के विषाक्त पदार्थों को सोख लेता है और उन्हें मार देता है। नंबर 28, सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर छाती पर मलने से कफ आसानी से निकल जाता है और खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नंबर 29, किसी भी ग्रेवी का टेस्ट बढ़ाने के लिए प्याज भूनते वक्त उसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालें। चीनी कैरमलाइज होकर ग्रेवी को अच्छा कलर देगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। नंबर 30, अगर किसी को दौरा आने लगे तो पैरों के तलवों में हल्का मेहंदी का तेल रगड़ना पारंपरिक रूप से फायदेमंद माना जाता है। नंबर 31, सब्जियों में विटामिन बचाने के ट्रिक। सब्जियां बहुत देर तक ना उबालें। हल्का भाप में पकाना उन्हें हेल्दी और रंगीन बनाता है। नंबर 32, किचन में ख़राब गंध से छुटकारा पाने के लिए पानी में दालचीनी उबालें और उसे कुछ देर गैस पर रखें। पूरे किचन में ताज़ा महक फैल जाएगी। नंबर 33, तेल में कोई चीज़ तलने के बाद तेल को दोबारा इस्तेमाल करने का देसी तरीका। तेल में एक ब्रेड का टुकड़ा डालकर हल्का गर्म करें। ब्रेड एक्स्ट्रा फ्लेवर और गंध सोख लेता है और तेल दोबारा इस्तेमाल के लायक बन जाता है। नंबर 34, सुबह खाली पेट काला नमक और गुनगुना पानी पिएं। इससे शरीर में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, पाचन सुधरता है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। नंबर 35, आँखों की रोशनी के लिए हथेलियाँ रगड़कर गर्म करें और आँखों पर रखें।
इससे आँखों की थकान कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। नंबर 36, सर्दी जुकाम में कान के पीछे हल्की मालिश करने से साइनस प्रेशर में राहत मिलती है और बंद नाक खुल जाती है। नंबर 37, खाने के बाद 5 मिनट गहरी सांस लेने से डाइजेशन बेहतर होता है, गैस नहीं बनती और नींद भी अच्छी आती है। नंबर 38, रात को पैरों में सरसों के तेल से मालिश करने से नींद गहरी आती है, सिर दर्द कम होता है और बॉडी रिलैक्स रहती है। नंबर 39, सुबह धूप में 10 मिनट बैठने से विटामिन डी मिलने के साथ साथ मन भी हल्का रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और मूड बेहतर होता है। नंबर 40, रोज़ एक लौंग पानी में उबाल कर पीना गले की खराश, मुंह की बदबू और इम्यून सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद होता है। नंबर 41, खाने से पहले 5 मिनट भिगोए हुए बादाम खाने से दिमाग को एनर्जी मिलती है, भूख कंट्रोल में रहती है और पेट भी ज़्यादा नहीं फूलता। नंबर 42, हाथों में नींबू मलने से डेड स्किन हटती है, हाथ मुलायम बनते हैं और नेचुरल क्लीनर का काम करता है। नंबर 43, गुनगुना पानी और पुदीने का मिश्रण पाचन को दुरुस्त रखता है और गर्मी में ठंडक भी देता है। नंबर 44, रोज़ जीभ साफ करने से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, मुंह की बदबू कम होती है और पाचन सुधरता है। नंबर 45, नींद ना आने पर माथे पर गुलाब जल लगाएं, इससे सिर ठंडा रहता है, तनाव घटता है और नींद जल्दी आती है। नंबर 46, सुबह सबसे पहले गुनगुना पानी पीना एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार नुस्खा है। शरीर का मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, पेट साफ होता है और स्किन ग्लो करती है। नंबर 47, फटी एड़ियों की समस्या से निजात पाने के लिए गेंदे के पत्तों के रस को वैसलीन में मिलाकर एड़ियों पर लगाएं, इससे रूखापन और दरारों को दूर करने में मदद मिलती है। नंबर 48, नींबू के छिलकों में बहुत से डिटॉक्स गुण होते हैं, इन्हें पानी में रात भर भिगोकर सुबह पीने से पेट हल्का रहता है, गैस और एसिडिटी में राहत मिलती है, स्किन भी साफ दिखती है और मुंह की बदबू दूर होती है। नंबर 49, रोज़ रात को सोने से पहले 2 बूंद नारियल तेल नाभि में डालें, इससे स्किन मॉइस्चराइज रहती है, पेट की हल्की सूजन और दर्द में राहत मिलती है, होंठ भी गुलाबी बनते हैं। नंबर 50, दाल में झाग ना आने का नया नुस्खा। दाल पकाते वक्त अक्सर झाग निकलते हैं और बर्तन गंदा हो जाता है, इसे रोकने के लिए पकाते वक्त ऊपर से 4 से 5 बूंद तेल डालें, इससे झाग बहुत कम बनेंगे और पकाने में वक्त भी कम लगेगा। दाल भी ज़्यादा चिकनी और मुलायम बनेगी। ये ट्रिक ख़ास तौर पर मूंग और मसूर की दाल में बहुत असरदार है, इससे कुकर भी गंदा नहीं होता और सफाई में समय बचता है। नंबर 51, लहसुन छीलने का आसान और फास्ट तरीका। लहसुन की कलियों को गर्म पानी में 1 मिनट के लिए भिगो दें, इसके बाद कलियां दबाते ही छिलका अलग हो जाएगा, हाथों में बदबू भी नहीं आती और टाइम भी बचता है। आप इसे बड़ी मात्रा में छीलकर फ्रिज में एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं, लंबे वक्त तक ताज़ा रहता है। ये ट्रिक ख़ास तौर पर त्यौहार या पार्टी के लिए बहुत काम आती है। नंबर 52, तवे पर बनी रोटी में परत और टेस्ट कैसे बढ़ाएं। आटा गूंथते वक्त थोड़ा दूध या दही डालें, इससे रोटियां मुलायम भी बनती हैं और लंबे वक्त तक नरम रहती हैं। पकाते वक्त जब रोटी फूले तो उस पर हल्का सा घी लगाएं, इससे रोटी में हल्की मिठास और सुगंध आएगी। पुराने ज़माने में इसी तरीके से मक्खन रोटी बनाई जाती थी, इससे बासी होने पर भी टेस्ट कम नहीं होता। नंबर 53, सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या करें। उबलती हुई सब्जी में एक कच्चा आलू डाल दें, वो कुछ ही मिनटों में ज़्यादा नमक सोख लेता है, फिर उसे निकाल दें और टेस्ट बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। अगर आलू ना हो तो आटे की लोई भी डाल सकते हैं। नमक ज़्यादा होने की समस्या मिनटों में ठीक हो जाती है
और टेस्ट बिगड़ता नहीं। नंबर 54, फ्रिज में रखी अदरक को खराब होने से बचाएं। अदरक को छीलकर एक छोटे डिब्बे में सरसों के तेल में डुबो कर रखें। वो हफ्तों तक ताज़ा और नरम बनी रहती है, सूखती नहीं और टेस्ट भी वैसा ही रहता है। ये पुराना देसी नुस्खा है, लेकिन आज भी बहुत असरदार है। नंबर 55, बर्तन धोने के बाद चमक बढ़ाने का देसी तरीका। स्टील के बर्तनों को धोने के बाद नींबू और नमक से रगड़ें। हल्का सा गर्म पानी डालें और धो लें। बर्तन नई तरह चमक उठते हैं। किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं। नंबर 56, फ्राइड चीज़ों में तेल कम सोखने का नुस्खा। बैटर में एक छोटा चम्मच चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर मिलाएं। इससे पकवान ज़्यादा करारे और कम ऑयली बनते हैं। कुरकुरापन भी देर तक बना रहता है। नंबर 57, किचन में मच्छर या चींटी न आने का नुस्खा। नींबू के छिलकों में लौंग लगाकर कोनों में रख दें। गंध से कीड़े पास नहीं आते और किचन में महक भी रहती है। नंबर 58, भिंडी चिपकने से बचाने का एक और नया तरीका। भिंडी को पकाने से पहले उसमें 1 चम्मच सूखा बेसन डालें। पकाते वक्त वो नमी सोख लेता है और भिंडी कुरकुरी बनती है। नंबर 59, बासी ब्रेड को बेकार ना जाने दें। बासी ब्रेड को ग्राइंड करके सुखाकर भून लें। ये कटलेट या कोटिंग के लिए परफेक्ट ब्रेड क्रम्स बनता है। नंबर 60, आलू के पराठे हल्के और मुलायम कैसे बनाएं। उबले आलू में थोड़ा सा नींबू का रस डालें। पराठा फूला हुआ बनेगा और चिपकेगा भी नहीं। नंबर 61, चाय में पुदीना और तुलसी का जादू। चाय बनाते वक्त 1 से 2 पत्ते तुलसी और थोड़ा सा पुदीना डालें। टेस्ट भी बढ़ेगा और पाचन में भी मदद मिलेगी। नंबर 62, गैस स्टोव को बिना स्क्रब के चमकाने का नुस्खा। बेकिंग सोडा और सिरका लगाकर 10 मिनट छोड़ें, गंदगी खुद ही निकल जाती है। नंबर 63, दूध फटने से बचाने का एक और सीक्रेट। दूध उबालते वक्त उसमें चुटकी भर सोडा डालें। दूध देर तक ताज़ा रहता है और फटता नहीं। नंबर 64, खिचड़ी में टेस्ट और खुशबू बढ़ाने का देसी तरीका। पकाने के अंत में 1 चम्मच देसी घी में ज़ीरा तड़का लगाएं। हल्की सी लौंग डालने से सुगंध 2 गुनी हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना है। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह या जांच के लिए किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें।